नमस्कार, केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में ट्रांसजेंडर में मतदान जागरूकता कार्यक्रम। बीदर जिला सद्भावना मंच ने नेहा की हत्या की निंदा की। कर्नाटक सूखा राहत सीएम कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मतदान के लिए सुरक्षा घेरे में बेंगलुरु। जेडीएस बीजेपी गठबंधन सिर्फ वैचारिक आधार पर नहीं, कर्नाटक के पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिले में आज लोकसभा चुनाव हेतु तृतीय लिंग अल्पसंख्यक ट्रांसजेंडर एवं उत्पीड़ित महिलाओं में मतदान जागरूकता कार्यक्रम बीदर जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर गिरीश पडोले की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस दौरान एसएलएमटी, सीडीपीओ, महिला विकास निरीक्षक व अन्य थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला सद्भावना मंच संयोजक गुरुनाथ गड्डे की अध्यक्षता में सदस्यों की बैठक हुई। सदस्यों की बैठक में हाल ही में हुबली के बीबी कॉलेज में नेहा की हुई बर्बरतापूर्ण हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि कोई भी सभ्य समाज इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह चिंता व्यक्त की गई कि समाज में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। साथ ही इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि कुछ ताकतें अपराध को धर्म और समुदाय से जोड़कर और धर्म को दोष देकर समाज को खत्म करने के नापाक कृत्य में लगी हुई है। समाज को एकजुट करने और समाज में सद्भावना और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया। शाहीन शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अब्दुल खदीर, मोहम्मद निजामुद्दीन, ओम प्रकाश उट्टे, रफीक अहमद, मोहम्मद मुअज्जम, बाबूराव हुन्ना, मोहम्मद मुस्तफा, संतोष जोलदाबके, सैयद इब्राहिम, मोहम्मद एहतेशाम, सैयद उम्मी, हबीबा, तौहीद शिंदे, हरमयान शरीफ उपस्थित थे और उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और मंत्रियों समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सूखा राहत राशि जारी करने में देरी को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक और उसके किसानों से नफरत करते हैं। न्याय प्रदान करने के राज्य के अनुरोध के बावजूद केंद्र ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है और इसलिए हम विरोध के माध्यम से राज्य और देश के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पीएम और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला है कि राज्य गारंटी योजनाओं के लिए अनुदान मांग रहा है, सूखे के लिए नहीं। उन्होंने कहा, हमने गारंटी के लिए केंद्र से 1 रुपया भी नहीं मांगा है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 34 लाख किसानों को 2000 रुपए देने के लिए 650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमने अब तक सूखे की स्थिति को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। हमने लोगों को पीने का पानी, चारा, नौकरियां उपलब्ध कराई है। श्रमिकों का पलायन रोका गया है और किसानों को मुआवजे की पहली किस्त का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कर्नाटक केवल चुनाव के दौरान याद आता है और उन्होंने बाढ़ और सूखे के दौरान राज्य का दौरा नहीं किया। उन्होंने शाह से एक बैठक आयोजित करने और कर्नाटक को 18,171 करोड़ रुपए आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अगर वह सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती तो राज्य को कोई मुआवजा नहीं मिलता। शहर पुलिस ने 18वें लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में जहां मतदान होगा वहां 13,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। शहर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बलों के अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने 1737 बूथों को क्रिटिकल बूथ के रूप में पहचाना है और इन क्षेत्रों में अधिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मतदान शुक्रवार को होगा। सुरक्षा व्यवस्था पर विवरण साझा करते हुए शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने संवाददाताओं से कहा, हमारे 5 लोकसभा क्षेत्रों में 8,088 मतदान केंद्र स्थित है। इनमें से 1,737 की पहचान क्रिटिकल बूथ के रूप में की गई है। हमारे पास 416 सेक्टर मोबाइल, 118 पर्यवेक्षी मोबाइल है जो पुलिस निरीक्षकों द्वारा संचालित है और 52 एसीपी स्तरीय उप विभागीय पर्यवेक्षी मोबाइल है। बेंगलुरु शहर की पूरी पुलिस फोर्स को चुनाव प्रक्रिया में तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास लगभग 4,000 होमगार्ड, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीएपीएफ की 11 कंपनियां, 14 कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस, केएसआरपी और 40 सिटी सशस्त्र रिजर्व कार प्लाटून है। पुलिस ने 103 चेकपोस्ट भी स्थापित किए हैं। 91 उड़न दस्ते एफएसटी 2400 घंटे गश्त करेंगे। सभी उपद्रवी शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ निर्वासन और सुरक्षा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी पुलिस स्टेशन में लगभग 7,533 हथियार जमा कराए गए हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक 24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की आधी रात तक धारा 144 लागू रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बताया कि जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदारी की है, क्योंकि दोनों पार्टियां सुशासन प्रदान करने और आपसी हितों को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए के साथ गठबंधन करने का हमारा निर्णय केवल अस्तित्व प्रेरित नहीं था, यह हमारी पार्टी और कर्नाटक के लोगों के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित एक रणनीतिक कदम था। हम पिछले 17 से 18 वर्षों से पार्टी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2008 के बाद से हमारी पार्टी के कई नेताओं ने सत्ता का आनंद लेने के बाद पार्टी छोड़ दी है। हमारी ताकत कई चुनावों में स्पष्ट हुई है, जहां हमने बिना किसी बड़े समर्थन के 35 से 40 सीटें हासिल की। इसी तरह संसद में हमारे पास लगातार 2 से 3 सीटें हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को भी एहसास हुआ है कि राज्य के कुछ हिस्सों में अगर हम साथ आएंगे तो इससे दोनों पार्टियों को फायदा होगा। इसी कारण से हम कर्नाटक में एक साथ आए। कांग्रेस नेता अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस बार अधिक सीटें सुरक्षित करने के लिए चुनावी मशीनरी में हेरफेर करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटी शहर में एक विशाल रोड शो किया और रास्ते में उत्साही और बड़ी भीड़ का हाथ लाया। विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर वरिष्ठ भाजपा नेता ने सड़कों के किनारे और आसपास की इमारतों पर इकट्ठा हुए लोगों का अभिवादन किया, जिनमें से कई लोगों को जोरदार जयकारों और आवाजों के बीच मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे लगाते देखा गया। ढोल नगाड़ों की थाप से कई स्थानों पर उत्सव का माहौल दिखाई दिया जब उनका काफिला भाजपा के गढ़ बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के इलाकों से गुजरा
गुजरा तो लोगों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। कुछ स्थानों पर शाह ने भी वाहन के बोनेट पर जमा फूलों की पंखुड़ियां की भीड़ पर पलटवार करके जवाब दिया। वाहन में कमल का निशाना लिए शाह के साथ बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या, अनुभवी भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक सहित अन्य लोग मौजूद थे। बीजेपी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में विधानसभा के परिसर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने मुख्य सचिव रजनीश गोयल को निलंबित करने की भी मांग की है। यह शिकायत विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता आर अशोक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा दायर की गई थी। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा विधानसभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देने के मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। ऐसे समय में जब आदर्श आचार संहिता लागू है और सूखा राहत का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसके बावजूद मतदाताओं के मन में नकारात्मक राय पैदा करने के लिए केंद्र के खिलाफ अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में ट्रांसजेंडर में मतदान जागरूकता कार्यक्रम। बीदर जिला सद्भावना मंच ने नेहा की हत्या की निंदा। कर्नाटक सूखा राहत सीएम कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मतदान के लिए सुरक्षा घेरे में बेंगलुरु। जेडीएस बीजेपी गठबंधन सिर्फ वैचारिक आधार पर कर्नाटक के पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी ने कहा। केपी न्यूज की कर्नाटकी के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।